हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो मैं कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ मैं, और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कस्टमर आने वाली है, तो यही उन्हीं कस्टमर का ये है। सिंगल कुर्ती बस बनाना है, तो वो इसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वो बिना स्किप किए हुए। आज मैं उन हाउसवाइफ़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि जिनको लगता है कि बस अब और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे और गलत कदम उठाने का सोचती है। तो मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मरने की सोचें तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमारे अगर मरने से सब ठीक हो जाता, हर समस्या का समाधान मिल जाता, तो दुनिया में आज कोई लेडीज़ ज़िंदा नहीं रहती। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा मत सोचना। उससे पहले आप अपने बच्चों के बारे में सोचना कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा, वो कैसे रहेंगे, उन्हें कौन पालेगा। क्योंकि आपके रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय उस बच्चे के। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। मतलब हो जाता है कभी-कभी, मतलब ज़िंदगी में जो हमारे साथ बहुत कुछ चलता है तो उससे हम तंग आ जाते हैं, तो ऐसा सोच लेते हैं। पर पता नहीं, कुछ मर्दों को, मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही, पर हाँ, कुछ मर्द आज के टाइम में भी ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि औरत मतलब पैर की जूती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ, बहन वो भी एक औरत है। तो मैं उन मर्दों से कहना चाहती हूँ, मतलब सारे मर्द तो नहीं ऐसे होते हैं, कुछ मर्दों के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मतलब औरत पाँव की जूती नहीं बल्कि सर का ताज होती है। अभी वो आपके पास है, आपके साथ है, तो आपको उसकी कदर नहीं है, लेकिन जब वो नहीं रहेगी ना, तब आपको उसकी कदर और वैल्यू पता चलेगी। तो प्लीज़ समय रहते उनकी वैल्यू करना सीख लीजिए। तो पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं, अगर एक पहिया भी टूट जाए तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो वक्त रहते ही उनकी कदर करना सीख लीजिए। तो यहाँ देखिए, मेरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अभी 4 बजे हैं, मैं अपनी चीकू को उठा रही हूँ क्योंकि वो अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मैं उसे दवाई दे रही हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो अब मैं पहले रूम साफ़ कर लेती हूँ, बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ, तो उसे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। खाना-पीना भी नहीं खा रहा है सही से, बहुत सुस्त हो गया, देख सकते हैं आप। तो उसे मैं सूट की स्टिचिंग अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चे इम्पोर्टेंट है, पहले मैं अपना बच्चे को रखती हूँ। तो यहाँ देखिए, जल्दी से मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, फिर उसको मैं रेडी करके ले जाऊँगी डॉक्टर के पास। तो अब देखिए कब स्टिचिंग मैं कर पाऊँ, क्योंकि सब काम से पहले बच्चा होता है। तो बच्चे अगर सही रहते हैं तो किसी भी काम करने में मन लगता है। तो यहाँ देखिए, बहुत सुस्त हो गया है, मेरा भी किसी काम में मन नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, काम है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी सिलाई का काम मैं बाद में करूँगी, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर रात में या फिर सुबह उठ के करना होगा मुझे। सोच तो रही हूँ कि 4 बजे सुबह उठ के कर लूँ। तो यहाँ देखिए, जल्दी से मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, फिर उसे खाना खिला के ले जाऊँगी। खाना भी नहीं खा रहा है, इसलिए मैं उसके लिए खिचड़ी बनाई हूँ, तो फिर भी नहीं खा रहा है, 1-2 चम्मच खाता है, उगल देता है। तो अभी इसकी दवाई का टाइम हो गया है, तो मैं इसे सबसे पहले दवा दे देती हूँ, क्योंकि टाइम पे दवा देना बहुत ज़रूरी है। फिर भी कोई असर नहीं होता, दवा कितना भी दे दूँ असर नहीं हो रहा है। पता नहीं किस डॉक्टर से मैं अभी इसे दिखाऊँ। तो यहाँ देखिए, मैं इसे दवा दे रही हूँ। और हाँ, इतना करने के बावजूद अगर हमें कोई बोल दे कि हाँ तुम घर में पूरे दिन करती क्या हो, तो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हम देखिए हाउसवाइफ़ घर के साथ साथ बच्चे को संभालते हैं, घर संभालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी करने की सोचते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये सुबह के 4:15 बज रहे हैं, 4 सवा 4 हो रहे हैं। तो यहाँ तीनों सोए हुए हैं, दुकान ऑफ है, इस वजह से मैं मशीन को दुकान के गेट के साइड से रखी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तीनों सोए हुए हैं। टाइम आप देख सकते हैं, 4:15 हो रहे हैं, सवा 4। तो फ्रेंड्स, मतलब हम लेडीज़ों को, हम माँओं को हर कुछ, मतलब बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। लेकिन फिर भी कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं, समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें ऐसा सोचने के लिए मजबूर हम हो जाते हैं, तो अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ मर्द ऐसा नहीं समझ पाते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हाँ, मेरी वाइफ़ घर सँभालती है, मेरे बच्चों को सँभालती है, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की भी सोचती हैं घर बैठे-बैठे। तो हम औरतें अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए तो ऐसा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ताकि दोनों साथ में अगर मिल के कमाएँगे तो उतना एक के ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आज की डेट में एक के कमाने से कुछ नहीं होता, दोनों को मिल कर के, मिल-जुल के सब
करना चाहिए, या घर का काम हो या फिर बाहर का। तो यहाँ देखिए मतलब हम लेडीज़ों को, जेंट्स को तो सिर्फ घर बाहर का काम करना रहता है, लेकिन हम लेडीज़ों को घर के काम के साथ साथ बच्चे देखना, फिर एक्स्ट्रा इनकम भी करना चाहते हैं तो एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन जैसे अभी मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब चल रहा है अभी, तो इसलिए मैं दिन में नहीं कर पाती क्योंकि वो जगह रहता है तो उसे देखना पड़ता है। अभी भी उसकी बहुत खांसी हो रही है। तो यहाँ देखिए मैं इसमें वो कस्टमर ने उन्हें लेस दिया था मुझे लगाने के लिए, तो यहाँ मैं देख रही थी कि कौन सा लेस लगाऊँ जो अच्छा लगे। तो ये लेस अच्छा लगा इसलिए मैं ये लगा ली, और चौड़ा वाला लेस अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो लेस अच्छा लगे आप वही लगाना, तो मैंने वो लगा दिया है जो मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, थोड़ी देर में कंप्लीट कर दूँगी इसे। बस मेरा बेटा ना उठे क्योंकि वो भी बहुत खांसी कर रहा है, उल्टी जैसा कर रहा है, तो फिर उसे भी उठ के देखना पड़ेगा। तो मैं कोई भी काम करती हूँ टारगेट बना के करती हूँ कि हाँ मुझे इतने देर में काम कंप्लीट करना है, लेकिन बच्चे साथ में अगर बच्चों को देखना रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैं शोल्डर ऐसे अटैच करती हूँ, बहुत फिनिशिंग आती है इसमें, तो आप भी ऐसे ही करना। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी कुछ मर्द कहते हैं कि तुम पूरे दिन घर में करती क्या हो, काम ही कितने होते हैं, बस खाना बनाना है और खाना है। तो मैं उन मर्दों को बता दूं कि अगर आप एक दिन बस घर में रह के देख लो, घर का काम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि घर में कितने काम होते हैं। ऊपर से हम हाउसवाइफ घर के काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम के भी सोचते हैं। कोई और कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारे पति ऐसा बोलते हैं तो हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। सच में बहुत हमारा दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए प्लीज़। मैं हर मतलब कुछ मर्दों से, कुछ मर्द तो बहुत अच्छे होते हैं, मैं ऐसे सब सारे मर्दों को नहीं बोल रही हूँ। अपने पत्नी का साथ देते हैं, पति पत्नी दोनों साथ मिल के हर चीज़ करते हैं, या घर का काम हो या बाहर का, दोनों मिल के साथ में और करना भी चाहिए। लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी वाइफ़ को, औरत को पाँव की जूती समझते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, उन्हें भी बुरा लगता है। अगर वो आपके काम में हेल्प करती है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके काम में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हम हाउसवाइफ़ को चाहिए ही क्या अपने पतियों से, बस थोड़ा-सा प्यार, थोड़ा केयर, थोड़ा अटेंशन, बस यही तो। लेकिन चलो आप ये भी नहीं कर सकते, आपकी सोच ऐसी है कि अगर हम अपनी वाइफ़ की हेल्प करेंगे तो लोग हमें जोड़ों का गुलाम कहेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखिए प्लीज़। क्योंकि जब सतयुग में राम जी मतलब अपने खुद से पहले सीता जी को रखते थे, शिव जी पार्वती जी को रखते थे, कृष्ण जी राधा जी को रखते थे, जब वो भगवान होकर के ऐसा करते थे, अपनी वाइफ़ को पहले रखते थे, तो फिर आप क्यों नहीं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हस्बैंड वाइफ प्यार से रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दीजिए। सच में अगर ऐसा आप लोग करेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो कितना अच्छा जीवन व्यतीत होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ मतलब ये जैसे ये वीडियो मैंने कुछ मर्दों के लिए बनाई है, तो अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। लेकिन जो सच है वो सच मैंने कहा है इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर दिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। तो और मतलब कुछ हाउसवाइफ़ भी ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड को नहीं समझती है, छोटी-छोटी बात में झगड़ा करती है, छोटे-छोटे बात में लड़ने लगती है। तो प्लीज़ मैं उन बहनों को भी कहना चाहूँगी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दोनों हस्बैंड वाइफ़ प्यार से रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, साथ में रहिए। तो ऐसे गलत काम करने की बिल्कुल मत सोचिएगा। अब हमें ये इंसान का जीवन मिला है तो हमारे जीवन में सुख दुख तो आएँगे ही। तो इसका तो आना-जाना हमारे जीवन में लगा ही रहेगा, तो क्यों ना हम दुःख को नहीं सोच के सुख के बारे में सोचें, तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो सकता है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुशी के साथ आगे बढ़िए, दुःख को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि दुःख को अगर जितना पीछे मुड़ के आप देखोगे, उतना ही दर्द होगा। तो पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे की तरफ बढ़िए। आज का सोचिए और आने वाले कल का सोचिए, बीते हुए कल का मत सोचिए। तो इसी सोच के साथ आप आगे बढ़िए, और कुछ इनकम करने के लिए अगर आप अपने हस्बैंड का साथ देना चाहते हैं तो आप भी घर बैठे-बैठे कुछ इनकम कीजिए। जैसे घर का काम करने के बाद थोड़े बहुत तो हमें टाइम मिलता ही है, तो उसी टाइम में हम क्यों ना
कुछ करें ताकि हम हस्बैंड का हेल्प कर सकें, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए। मतलब मेरी ऐसी सोच है, मैं अपना बताती हूँ कि मैं जैसे मेरे अंदर ना अभी पता नहीं क्यों बहुत मतलब पैसे कमाने का बहुत जोश चढ़ा हुआ है, बहुत जुनून छाया हुआ है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, ताकि अगर मेरी ज़िंदगी ऐसी है तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी ना हो, मुझसे बेहतर ज़िंदगी मैं उन्हें दे पाऊँ। तो बस मेरी कोशिश यही और मेरे हस्बैंड की भी कोशिश यही है कि हम दोनों की ज़िंदगी मतलब जैसी है उससे अच्छा ज़िंदगी हमारे बच्चे डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो अच्छा ज़िंदगी हम उन्हें दे सकें। तो बस हम कुछ सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, वो भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। हम दोनों मिलके कुछ सैक्रिफ़ाइस करते हैं ताकि हमारा आने वाला कल अच्छा हो सके। तो बस ऐसे ही आप सब भी एक दूसरे का साथ दीजिए ताकि आपका आने वाला कल फ्यूचर अच्छा हो सके, आपके बच्चे का जीवन अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं चीकू को बहुत खांसी हो रही है, दवाई भी पिला रही फिर भी ठीक नहीं हो रहा। बस आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो यहाँ मैं सूट सिलते-सिलते मतलब बीच से मैं उठ गई थी, क्योंकि चीकू बहुत खाँसते-खाँसते उल्टी कर रहा था, तो उसे देख रही थी। फिर वो अभी सो गया है और मेरे हस्बैंड उठ गए हैं क्योंकि 6 बज गया, तो वो दुकान खोल लिए हैं। फिर मैं बैठी हूँ, वो सो गया है, तो उसके बाद मैं बैठ के कंप्लीट की हूँ। तो देखिए यहाँ सूट की सिलाई हो चुकी है। तो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो ये देखिए फ्रंट है हमारा। तो अब इसे बस आयरन करना है, तो आयरन करूँगी तो इसका मतलब फिनिशिंग आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये बाजू का है, बाजू में भी मैंने लेस लगाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मेरी सिलाई बिल्कुल सीधी आई है और ये चाक देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ मैंने किया है। बस इसमें आयरन देना बाकी है, आयरन देने से और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाता है। तो यहाँ देखिए ये बॉटम है हमारा, बॉटम में भी कितना फिनिशिंग से सिलाई लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बस सीधी सिलाई है बिल्कुल। तो यहाँ दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं। तो चीकू क्योंकि बहुत उल्टी कर रहा था तो मेरा बच्चा बहुत सुस्त हो गया, यहाँ देख सकते हैं वो सोया हुआ है। और प्राची को भी बहुत गर्मी लग रही थी तो वो ऊपर का कपड़ा खोल ली है। तो यहाँ देखिए इसका फाइनल लुक। अगर कुर्ते की डिज़ाइन और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप मेरा फेस देख सकते हैं काफ़ी सूजा-सूजा सा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ठीक से नहीं सो पाई हूँ। आप देख सकते हैं हम हाउसवाइफ़ की, हम माँओं की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।